हेलो सीएसआईनेट एस्पिरेंट्स, आप सबको और आप सबके फैमिलीज को इस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये आशा रखता हूं कि इस दीपावली आपके परिवार में बहुत सारा रोशनी लेके आए, आपके जीवन में भी रोशनी लेके आए। और जो भी बच्चे अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हैं, एक लक्ष्य है उनके लाइफ में, वो अपने सारे लक्ष्य में कामयाब हो जाएं। सो बहुत सारे बच्चे फिलहाल दिसंबर सीएसआईनेट जो एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज इन टेलीग्राम कि सर रिवीजन कैसे करें। मोस्टली लगभग लगभग थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सर रिवीजन कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं। तो आज के सेशन में हम मोस्टली चर्चा इस बारे में करेंगे कि हाउ टू डू प्रॉपर रिवीजन once you have done completing the syllabus. So let's just initiate today's session. सो ये रहेंगे आपके टोटल 9 के 9 सब्जेक्ट्स। क्या क्या है इसमें? क्वांटम मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, ईएमटी है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, कंडेंस मैटर फिजिक्स है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो बच्चों जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, जो जो सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाए हैं या यूट्यूब में पढ़ाए हैं वो सब्जेक्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, ईएमटी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ये 5 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं। तो मोस्टली मैं कहूंगा कि बाकी सब्जेक्ट्स में से अगर आप देखो तो क्लासिकल मैकेनिक्स काफी स्कोरिंग है, मैथमेटिकल फिजिक्स काफी स्कोरिंग है। टोटल 9 सब्जेक्ट में न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत लोगों को अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग करके जाते हो न्यूक्लियर फिजिक्स, अगर आपको इजी लगते हैं तो प्लीज करके जाइए। आप लोग सिलेक्शन रूल्स देख के जाइए, आप लोग जो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स होते हैं वो आप देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजें। अगर करके जाते हो तो स्कोरिंग भी है, मार्क्स भी आ जाते हैं। But I'm talking specifically about the classical mechanics and mathematical physics, where you can basically see that in classical mechanics अगर तुम Lagrangian to Hamiltonian conversion या Hamiltonian to Lagrangian conversion कर लेते हो, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कर लेते हो, स्मॉल ऑसिलेशन कर लेते हो, रिजिड बॉडी डायनामिक्स कर लेते हो, अगर तुम लोग थोड़े बहुत रोटेशनल डायनामिक्स के क्वेश्चंस कर लेते हो, तो वेरी सिंपल एप्लीकेशंस के ऊपर बेस करके क्वेश्चंस आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो तुम लोग डेफिनेटली वो क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में टफ क्वेश्चंस नहीं आते। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में टफ क्वेश्चन दे दिया तो मान लो कि पूरा का पूरा इंडिया वो क्वेश्चन को छोड़ के आ रहा है। दैट क्वेश्चन मे कम इन योर एग्जाम बट आउट ऑफ योर कंपटीशन। उस क्वेश्चन की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन वो क्वेश्चन छोड़ के आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि जो आसान क्वेश्चंस आते हैं वो आप छोड़ के मत आओ। जैसे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपके जनरेटिंग फंक्शंस आ गया हो गया, उसके बाद आप लोग का लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन कन्वर्सेशन हो गया, कांसेप्ट क्वांटिटीज कौन कौन से हो गया, फेज ट्रैजेक्टरी कैसे ड्रॉ करते हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आसान है, ये सारे चैप्टर्स भी आसान है। एक बार देख लो सेम फॉर्मूला, उसके ऊपर बेस करके सारे क्वेश्चंस। सो ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स कम्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स, जो इजी होते हैं और जो स्कोरिंग होते हैं। तो वो तो आप बिल्कुल एक बार फॉर्मूला बेसिस रिवीजन कर लो। उसके अलावा मैथमेटिकल फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि मान लो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, न्यूमेरिकल मेथड्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मैट्रिसेस हो गया। हर साल इन चैप्टर से एक क्वेश्चन रहते हैं, तो उनकी भी फॉर्मूलाज देख लो, एक बार रिवीजन कर लो पीवाईक्यूज के। अब मैं आता हूं मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करने के लिए। तो मेरा जो सब्जेक्ट्स है बच्चों जरा देखो, क्वांटम मैकेनिक्स, ईएमटी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो इनको कैसे रिवीजन करोगे? सबसे पहली बात यह है कि रिवीजन करने का मतलब फिर से पढ़ना नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं और उनको रिवीजन इसलिए बोरिंग लगते हैं क्योंकि वो सोचते हैं रिवीजन करने का मतलब फिर से पढ़ना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रिवीजन कर रहे हो मतलब मैंने जो क्लास में पढ़ाया है मोस्टली मैंने आप लोगों को सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करा ही दिए हैं। बट ठीक है, आप लोग रिसेंट ईयर्स को भी देखो, पीवाईक्यूज को फिर से रिवीजन करो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप पीवाईक्यूज को देखो। रिवीजन करने का मतलब है सिर्फ पीवाईक्यूज को देखो, पीवाईक्यूज का रिवीजन करो। ये जो हो गया पीवाईक्यूज का रिवीजन, तो ये तुम्हारा पीवाईक्यू रिवीजन हो गया। थ्योरी फिर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू जैसे रिवीजन हो गया, इसके बाद आपको आना है फॉर्मूलाज, FORMULLAs। तो ये जो फॉर्मूलाज है, आप क्या करना, एक बहुत बड़ा सा कॉपी खरीदना, एकदम सफेद पेज के होने चाहिए उसमें। मतलब रूल वाला पेज ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि सफेद पेज में अगर कुछ चीजें लिखोगे तो उसको पढ़ते वक्त याद ज्यादा अच्छे से रहता है। तो एक कॉपी खरीदना, उस कॉपी में जो टोटल 9 सब्जेक्ट्स है, उस 9 सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स के ऊपर जब तुम रिवीजन कर रहे हो तो उस चैप्टर्स के जो मेन जो फॉर्मूलाज है
उन फॉर्मूलाज को नोट डाउन करते जाओ जिसके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस आए हैं तुम्हारे पीवाईक्यूज में। तो वो सारे फॉर्मूलाज को तुम जब नोट डाउन करते जा रहे हो तो डेफिनेटली जब तुम रिवीजन करोगे हर दिन उन सारे फॉर्मूलाज को काइंड ऑफ आधे घंटे के लिए एक बार देख लो, पेज पलट के देख लो। इससे क्या होता है कि तुम्हारा फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाता है, तो जब तुम एग्जाम हॉल में जाते हो तो एग्जाम हॉल में जब जाता है कोई इंसान एग्जाम देने के लिए तो उसके दिमाग में 100 प्रेशर्स रहते हैं। एक एग्जाम हॉल का भी सराउंडिंग प्रेशर क्रिएट करता है, तो उस प्रेशर में कभी कभी क्या होता है बच्चे ठीक से फॉर्मूला याद नहीं कर पाते इसलिए भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऐसे तो बहुत ही सारे एग्जांपल्स हैं कि हम लोगों ने कितनी बार बताया है कि जब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो उस टाइम पे वेक्टर पोटेंशियल का एक फॉर्मूला आता है, हाफ इंटू आर क्रॉस बी इज द फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चे हाफ इंटू बी क्रॉस आर करके आते हैं। नेगेटिव ऑफ हाफ इंटू आर क्रॉस बी लाइक दिस, कुछ ऐसा फॉर्मूला है, तो जो कि हाफ इंटू बी क्रॉस आर लिख सकते हो। सो ये जो चीजें हैं ये चीजें आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल भी आप गलतियां मत कीजिए, और ये तभी सुधर पाओगे जब तुम इस फॉर्मूलाज को रटोगे। और रटने के एक ही तरीका है, कॉपी में उसको लिखो और हर दिन उसको देखते जाओ। सो दैट्स द ओनली वे टू रिवाइज ऑल दिस फॉर्मूलाज। जैसे कि मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड कुछ सब्जेक्ट बताऊं तो क्वांटम मैकेनिक्स पूरा का पूरा फॉर्मूला के ऊपर बेस करके ये सब्जेक्ट है। इसके बाद ईएमटी पूरा का पूरा फॉर्मूला के ऊपर बेस करके है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पूरा का पूरा फॉर्मूला के ऊपर बेस करके है। कंडेंस मैटर फिजिक्स में जो बैंड थ्योरी है, जो तुम लोगों का सुपर कंडक्टिविटी है, जो तुम लोगों का क्या कहते हैं 1D 2D 3D फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, लैटिक वाइब्रेशन, आइंस्टाइन स्पेसिफिक हीट, डीवाई स्पेसिफिक हीट, पूरा फॉर्मूला के ऊपर बेस करके क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का तो मैं क्या ही बोलूं, इसका तो अगर कोई थ्योरी ना भी पढ़े सिर्फ पीवाईक्यूज और फॉर्मूला रिवीजन करके जाए तो भी उसका एग्जाम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस करके आ सकते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि फॉर्मूला रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 5 सब्जेक्ट मैंने कहा है, देखो एग्जाम क्रैक करने के लिए टोटल 9 के 9 सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी 6 सब्जेक्ट चूज कर लो, 6 या 7 सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे 7 सब्जेक्ट आपको बता दिया है। मैंने तो पढ़ाई है आप लोगों को क्यूएम, ईएमटी, एसएम, सीएमपी, एएमपी, बट इसके अलावा भी कोई 2 सब्जेक्ट आपके मनपसंद, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं तो मैथमेटिकल फिजिक्स, नहीं तो न्यूक्लियर फिजिक्स, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन 4 में से कोई भी 2 चूज कर लो, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। तो अगर इसको पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आप लोग के एग्जाम क्रैक हो ही जाएगा। अगर 7 भी नहीं हो रहा है, 6 भी पढ़ लोगे तो भी काफी है एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कि आपके जो पीवाईक्यूज हैं वो आप कहां से करोगे, कौन से एग्जाम के करोगे। सर CSIR का पीवाईक्यू करूंगा, सर TIFR का पीवाईक्यू करूंगा। अब गेट का पीवाईक्यू भी इंपॉर्टेंट है और जिस्ट का पीवाईक्यू भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं मोस्टली आप लोग के एग्जाम के लिए, जब हम लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं हम लोग भी पीवाईक्यू थोड़े बहुत रेफरेंस लेते हैं और हम देखते हैं कि इस एग्जाम का, इस ईयर का क्वेश्चन उस एग्जाम में कोई अलग ईयर में दे रखा है। तो ऐसे टाइप्स के चीजें होते रहते हैं। मोस्टली फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन अदला बदली होता है फ्रॉम दिस एग्जाम टू दैट एग्जाम, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना आप पीवाईक्यूज करोगे, जितना पीवाईक्यूज के ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगा, ऐसा होना चाहिए कि पीवाईक्यूज देख के आपको पता होना चाहिए कि अरे ये प्रॉब्लम का ऐसा होगा, अरे इसका आंसर तो ये आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीवाईक्यूज के आंसर रट लो, बट मैं ये कह रहा हूं कि इतना लेवल ऑफ प्रैक्टिस आपके होने चाहिए कि आपको पीवाईक्यूज देख के ही पता चल जाए कि अरे हाँ इस क्वेश्चन का तो ऐसा होना चाहिए। कुछ पीवाईक्यूज अगर टफ आए हैं तो उस पीवाईक्यूज करने का जो ट्रिक है वो आपको दिमाग में रहना चाहिए। So that sort of things must be there. Secondly, formulas मैंने आपको कह दिया कि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कॉपी खरीदो और जो भी आपके 5 या 6 सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ रहे हो एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो 6 सब्जेक्ट के पूरे फॉर्मुलाज लिखते जाओ, उसका रिवीजन करते जाओ। तो पीवाईक्यूज हो गया, फॉर्मुला रिवीजन हो गया। इसके बाद जो चीज आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप लोगों को बहुत ही कम पैसे में फिलहाल अवेलेबल है, मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा है, वो है मॉक टेस्ट। MOCKTEST बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप बिना मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो तो आपको पता नहीं है कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो। सी सिलेबस खत्म करना या नॉलेज रहने से एग्जाम क्रैक नहीं होता। एग्जाम क्रैक होने के लिए, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होने के लिए तुम्हारे पास स्पीड होनी चाहिए, तुम्हारी एक्यूरेसी होनी चाहिए और तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज अगर ठीक ठाक सा है, एवरेज सा है, तब भी चलेगा, बट द फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज एक्यूरेसी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जहां पे मार खाते हैं वो ये है कि उनका करके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। उससे ये होता है कि जो क्वेश्चन ठीक हुआ है वो तो छोड़ दो, बट हड़बड़ी के चक्कर में या ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में वो लोग जो गलतियां करके आते हैं उसकी वजह से उनका नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाता है।
तो ये चीज आपके साथ ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आप कैसे ध्यान रख पाओगे? जितना आप मॉक टेस्ट दोगे, जितना आप मॉक टेस्ट दोगे, जितना आप मॉक टेस्ट दोगे, उतना नए नए क्वेश्चंस के साथ आपका परिचय होगा। आपको पता होगा कि एग्जाम हॉल में बैठ के अगर कोई नया क्वेश्चन आए तो उसे किस तरीके से अप्रोच करूं, कब कैसे उस टाइम में दिमाग अप्लाई करूं और दिमाग लगा के उसको सॉल्व करूं। और अगर सॉल्व नहीं भी हो रहा है तो कितना टाइम मैं दूं सॉल्व करने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाऊं। ऐसा नहीं है कि एक नहीं हो रहा तो उसको ही लेके बैठ गया। एंगुलर मोमेंटम का एक क्वेश्चन आया क्वांटम मैकेनिक्स में, मैं एंगुलर मोमेंटम का हीरो था क्लास में, सारे क्वेश्चंस कर देता था, यहाँ पे आके मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे, तो मैं कैसे करूं? तो उस क्वेश्चन को लेके मैं 15 मिनट बैठा रहा। ऐसा नहीं करना है। तो एक क्वेश्चन को आप ट्राई कर रहे हो, बट कितना टाइम ट्राई करना है वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सीएसआर में जो फिजिक्स का एग्जाम है उसमें बहुत सारे चॉइसेस है देखना। लाइक मोस्टली अगर आप देखोगे तो पार्ट ए में 30 क्वेश्चन में आई थिंक 20 क्वेश्चन में 15 करने होते हैं। पार्ट बी में तुम्हारे दिए जाते हैं टोटल 25 क्वेश्चंस, जहां में 20 करने होते हैं। पार्ट सी में टोटल तुम्हारे 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जहां पे तुम्हें 20 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस ऑफ चूजिंग क्वेश्चन, सो चॉइस ऑफ क्वेश्चन इज आल्सो पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। सो मेक श्योर कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चंस को चूज करो। और ये चीज कितना आप अपने आप को स्ट्रांग बना पाओगे इस चीज पे, जितना आप मॉक टेस्ट दोगे। तो मॉक टेस्ट तो एक चीज आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है कि कितने पोर्शन में कितना टाइम देना चाहिए, कि अगर मान लो सेक्शन सी कर रहे हो तो उसमें कितना टाइम दो, सेक्शन बी कर रहे हो तो उसमें कितना टाइम दो। और ये एक मॉक टेस्ट देने से नहीं आएगा, जब आप लगातार 50 मॉक टेस्ट दे रहे हो, 40 मॉक टेस्ट दे रहे हो, तब जाके आप एक ठीक ठाक जगह पे जाके पहुंचोगे। तो जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हर दिन या 2 दिन में एक बार करके मॉक टेस्ट आप लोग देते जाओ। तो इससे देखना कि आप लोग का स्पीड इंप्रूव होगा, आप लोग का एक्यूरेसी इंप्रूव होगा, आप लोग का टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। आपको पता होगा कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, उसके बाद उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे क्वेश्चन को देखना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरी बात और एक चीज है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि कौन सा सेक्शन पहले करो, कौन सा सेक्शन बाद में करो। तो मेरे हिसाब से अगर देखो तो सेक्शन सी पहले करना सही है, क्योंकि वहां पे जब एग्जाम हॉल में पहले जाते हो तो वहां पे दिमाग एकदम शांत रहता है, इतना प्रेशर नहीं रहता, हड़बड़ी नहीं रहता है। तो शुरू शुरू के टाइम पे अगर ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली सही होने के चांसेस ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे पार्ट ए पहले सॉल्व करते हैं जिसका कोई काम नहीं, पार्ट बी उसके बाद सॉल्व करते हैं जो थोड़ा बहुत आसान होता है, पार्ट सी लास्ट में जाके सॉल्व करते हैं जब उनके पास टाइम बहुत कम होते हैं। और हड़बड़ी के चक्कर में वो पार्ट सी में ज्यादा गलतियां करते हैं, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा होती है, इसकी वजह से बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो कोशिश करना पार्ट सी पहले करो, उसके बाद पार्ट बी, उसके बाद पार्ट ए का। सो दैट इज बेसिकली द फैक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, और ये जो मॉक टेस्ट है ये कर लो, फॉर्मूलास कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, ये 3 चीज जो है, ये 3 मंत्र है सक्सेस के। अगर आप लोग ये पूछोगे सर मॉक टेस्ट कहां से दे, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि फिलहाल सारे के सारे जो बच्चे हैं जो दिसंबर से नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खुशी की खबर है। वो ये है कि दिवाली के इस शुभ मुहूर्त पे टेक्स्ट बुक ने एक डिस्काउंट ऑफर बच्चों के लिए दिया है, एक अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो। जो पूरा का पूरा जो हमारा सीएसआर नेट का बूस्टर कोर्स है, जहां पे आपको डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहे हैं विद पीडीएफ नोट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइव क्लासेस में आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज कराए जा रहे हैं, मतलब मान लो एक तरीके से रिवीजन ही हम करवा दे रहे हैं। एंड थर्डली देयर आर लॉट्स ऑफ मॉक टेस्ट बच्चों के प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग मॉक टेस्ट वहां से अपीयर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको मिल रहा है विद सम पीएचडी मेंटरशिप program and the PYQ books at a price of 5,333। इससे भी कम पैसे में अगर चाहिए तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रोमो कोड व्हिच इज SOURAV। सो प्राइस और डिक्रीज होके मैक्सिमम डिस्काउंट पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। सो ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर जो भी दिसंबर नेट सीएसआर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आशा रखता हूँ कि रिवीजन का ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को बताया है वो स्ट्रैटेजी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये चीज हर दिन करने हैं, ऐसा नहीं कि आज पीवाईक्यू किया, कल फॉर्मूला रिवीजन करूंगा, परसों मॉक टेस्ट दूंगा। नो, हर दिन पीवाईक्यू रिवीजन करना है, हर दिन फॉर्मूला रिवीजन करना है, हर दिन मॉक टेस्ट देना है। सो ये तीनों चीज अगर तुम हर दिन करोगे तुम्हारा सिलेक्शन को ही नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली अगेन। एंड डेफिनेटली आप लोगों के जो भी आप लोगों के सपने हैं वो पूरा हो जाए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं सीएसआर एग्जाम क्रैक करने के लिए, उनका भी इस साल क्रैक हो जाए, मैं यही प्रार्थना करूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।